महमूद गजनी एंशिएंट इंडिया का कौन है? डेरियस वन। और मोहम्मद गौरी मेडिवल इंडिया का क्या है? अलेक्जेंडर। ये और इसका भाई दोनों, इन दोनों भाइयों ने समझौता किया। बड़े भाई ने कहा कि मैं सिल्क रूट पे कब्जा करता हूं, तू नॉर्दर्न इंडिया पे कब्जा कर। एक डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं, दूसरे में तू चला जा, और फिर दोनों भाई मिलकर पूरे एशिया पे कब्जा कर लेंगे। अच्छा, लाहौर में उस वक्त गजनी का वंश बैठा हुआ था, लाहौर में। तो इसने सोचा यार एक काम करते हैं, गुजरात के रास्ते एंटर करते हैं इंडिया में। इंडिया के दो दरवाजे हैं, एक दरवाजा यहां पे है खैबर पास, और दूसरा दरवाजा यहां पे है बोलन पास। पर बोलन पास जो है बहुत डेंजरस है, क्योंकि यहां पे दलदल कुछ है ही नहीं, और इस दलदल के रास्ते से इसने इंडिया में घुसने की कोशिश की। इसकी सेना दलदल में फंस गई, और उस वक्त गुजरात का जो राजा था, बहुत खतरनाक, बहुत डेंजरस राजा सोलंकी, उसने बहुत मारा इसको दौड़ा दौड़ा के। ये बेचारा किसी तरह जान बचा के भागा कि यार गलत रास्ते में घुस गए थे। फिर इसने प्लानिंग की, फिर प्लानिंग करके इसने अपना पहला टारगेट बनाया लाहौर को। 1190 यहां पे कौन बैठा हुआ था? गजनी डायनेस्टी, एंड लाहौर इज द गेटवे टू इंडिया। इसने इसको लेटर लिखा, दोनों मुसलमान, ये भी मुसलमान, मोहम्मद भी गौरी भी मुसलमान। तो मोहम्मद गौरी ने इसको लेटर लिखा कि भाई तू भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, आज दोनों भाई मिलकर हिंदुस्तान के काफिरों को मारें। ये भाई साहब निकल आए, जैसे निकले कहा फांसी पे चढ़ा दो, पकड़ के मार डाला, और 1190 में उसका लाहौर पे कब्जा। खैर लाहौर पे कब्जा, बस यहीं से इसका झगड़ा शुरू हुआ चौहानों से, क्योंकि चौहान दिल्ली में बैठे हुए थे, पृथ्वीराज चौहान, और ये पहुंच गया लाहौर, पंजाब। अब पंजाब में एक तरफ मोहम्मद गौरी बैठा हुआ है और दिल्ली भी पंजाब का हिस्सा है, तो पंजाब में दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान बैठे हुए हैं, और दोनों के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया। तो 1191 बैटल ऑफ तराइन। अब पृथ्वीराज चौहान ने इतना मारा इसको, बहुत मारा, मार के लिटा दिया इसको। ये मर एकदम अधमरा हुआ जमीन पर पड़ा हुआ था। बस चौहान को एक ही काम करना था, हटा देना। लेकिन चौहान ने कहा कि हम राजपूत हैं, हम निहत्थे दुश्मन को नहीं मारते। अबे तो किसी और से मरवा देता, वदोजा से कह देता, वो मार देता। भाई तुम राजपूत थे, तुम नहीं मार सकते थे, फिर किसी दूसरे से कह देते। इतना लोड लेने की क्या जरूरत थी? इंपॉर्टेंट था मारना। छोड़ दिया इसने, लौट के गया, बच गया, लौट के गया, इसके लोग उठा के ले गए इसको, बच गया। उसके बाद भाई साहब जो इसने तैयारी की, और अगली बार ये एंटर किया 1192 में, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, और अब की बार पृथ्वीराज चौहान हार गए। दिल्ली पर इसका कब्जा, दिल्ली अजमेर। अच्छा, भारत के लोगों की आदत है, पड़ोसी मार खाता है तो दूसरा मजा लेता है देख के। ये बड़ी पुरानी आदत है, आज की आदत नहीं है, पुरानी आदत है। उसको पड़ोसी को यह पता नहीं होता कि भाई तेरी बारी अभी आएगी, क्योंकि जो बदतमीज है वो तो बदतमीज है, वो तो करेगा ही बदतमीजी। तो जब ये चौहान लड़ रहे थे तो गहटवाल देख रहे थे, जयचंद गहटवाल। तो फिर आए 1194 बैटल ऑफ चंदावर, और उसने जयचंद गहटवाल को भी खत्म कर दिया। और फिर उसने इंद्रप्रस्थ, दिल्ली के पास एक जगह है, उसका चार्ज दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को, अपने कमांडर को, और ये वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया चला गया अपने भाई की मदद करने के लिए। ये उधर चला गया। जब ये उधर चला गया तो ऐबक इंद्रप्रस्थ पे बैठा हुआ था। बनारस तक ये लोग पहुंच ही चुके थे, क्योंकि गढ़वाल का शासन बनारस तक था। तो बनारस तक पहुंच गए। तो बनारस में इसका एक कमांडर था बख्तियार खलजी। उसने कहा चलो आगे देखे कौन है। आगे पहुंचे, बिहार में कोई था ही नहीं, और आगे गए, इन्हें नालंदा यूनिवर्सिटी दिखाई पड़ी। नालंदा यूनिवर्सिटी इन्होंने देखा, अफगानिस्तान के लोग, इनको क्या पढ़ाई लिखाई, इनको तो AK-47 और अफीम, अफगानी को किताब से क्या लेना देना है, जिनको पता ही नहीं किताब का मतलब क्या है। भाई ग्रीस का आदमी होता तो किताब उठा ले आता, अगर अलेक्जेंडर वहां पहुंचता तो सारी किताबें उठा ले आता, क्योंकि वहां का आदमी पढ़ने लिखने का शौकीन है। जनरल डिब्बे में मैगजीन नहीं रखी जाती, ट्रेन के जनरल डिब्बे में रेलवे मैगजीन रखती है, जानती कोई पढ़ेगा ही नहीं, सब बैठ के बनाएंगे, बात करेंगे। ये जनरल डिब्बे वाले लोग अफगानी, तलवार लगाई, इन्हें क्या लेना देना उसमें क्या लिखा हुआ है, जब पढ़ना ही नहीं है
और उसने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी। और आगे बढ़ा, ये बंगाल पहुंचा। बंगाल का राजा था लक्ष्मण सेन। वहां इन लोगों ने कांड कर डाला। 18 लोग 18 उसके दरबार में गए। 8 लोग दरबार के अंदर गए, घोड़े का व्यापारी बन गए कि हम घोड़ा बेचने आए साहब। और 10 लोग दरबार के बाहर। और जैसे ही दरबार के अंदर पहुंचे, इन 8 ने तलवार निकाल ली, कूद पड़े लक्ष्मण सेन के ऊपर। अच्छा, 8 में से 4 ने तलवार निकाल ली, 6 ने, और 2 जो है दरवाजे की तरफ देख के चिल्लाने लगे, इस सलीम को बुलाओ, शमशेरवा को बुलाओ, सबको बुला लो अंदर। बाहर कोई था ही नहीं। लक्ष्मण सेन को किसी ने आगे कह दिया कि साहब बाहर बहुत बड़ी आर्मी खड़ी है। लक्ष्मण सेन भाग गया। ये बख्तियार खिलजी कूद के दिल्ली कलकत्ता की गद्दी बैठ गया। 18 लोगों ने बंगाल पे कब्जा कर लिया। 18 लोगों ने। इसकी हिम्मत और बढ़ गई। इसने कहा और आगे चलो। और आगे ये मेघालय पहुंच गया। मेघालय नहीं जाना था इसको। कुछ लोगों की हिम्मत बढ़ती जाती है ना, इसको मेघालय नहीं जाना था। और वो जो वहां पे नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, वो घना जंगल, 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, डेंस फॉरेस्ट, पहाड़ियां, ये अंदर घुसा, वो पीछे हटने लगे। इनको और मजा आने लगा कि और अंदर और अंदर और अंदर। वो लेके गए इसको लास्ट पॉइंट पे, नामचा बरवा, अंदर पहाड़ जंगल में ले गए। और वो ट्राइबल लोग वो सब पेड़ों पे बैठे हुए थे रास्ते में ऊपर। जब ये एंड पे पहुंचा तो अब लौटना था। तो जब लौटा तो उन्होंने ऊपर से अटैक करना शुरू किया। अब इनके लिए पॉसिबल था नहीं कि नीचे देख के मारे। 2/3 आर्मी खत्म हो गई इनकी जंगल में। कुछ लोग वापस लौट के आए, उसमें एक बख्तियार खिलजी भी था। तो उसके एक सिपाही ने बख्तियार खिलजी से पूछा कि जब तुम अंदर जा रहे थे तो तुमको अंदर के बारे में कुछ पता था? कहा यार पता तो नहीं था। उसने निकाला चाकू, दिया कि जब पता नहीं था तो अंदर काहे गए? हमारी जिंदगी काहे दांव पे लगवा दी। बख्तियार खिलजी मर गया। लेकिन 12th सेंचुरी खत्म होते होते टर्क्स ने लाहौर से लेकर बंगाल तक कब्जा कर लिया। यह 12th सेंचुरी के खत्म होने की घटना है।